हेलो स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न के दो प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा और प्रश्न नंबर चौथा। पहले प्रश्न के दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको प्रश्न 1 के पहले और दूसरे वीडियो देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर जाइए, आप प्रश्न नंबर 1 के पहला और दूसरा वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 के तीसरा प्रश्न और प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो अपन शून्यक निकाल लेते, उसके बाद हम जांच करेंगे। देख चलिए, 6x का वर्ग ऋण 3 ऋण 7x। अब देखिए, थोड़ा सा सवाल अपना सही रूप में नहीं जमा हुआ है, क्योंकि संख्यात्मक जो मान होता है वो लास्ट में होता है, ठीक है, और चर अचर वाला जो बीच में रहता है। तो देखिए, इस 3 को हम बराबर से उठाकर इधर रखेंगे और ऋण 7x को इधर लाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 6x का वर्ग 7x को इधर लाएंगे माइनस 7x और ऋण के 3 को हम इसका सही क्रम में जमाया। अपन ने क्या किया, जो सवाल था ये सही क्रम में जमा हुआ नहीं था, इसको हमने सही क्रम में जमाया है। 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3। अब इसको अपन हल करेंगे। देखिए, जब हम किसी का शून्य निकालते हैं तो क्या किया जाता है, या तो एलसीएम से प्राप्त कर सकते हैं या एक अन्य विधि है अपने। देखिए, दोनों टाइप से बता दूंगा मैं। गुणा करने पर, ठीक है, एक स्टेप है गुणा करने पर और एक है जोड़ने। बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। जोड़ने घटाने पर, जोड़ने आप लिख घटाने पर समझना बहुत ध्यान से। पहली संख्या चेक करेंगे अपन। पहली संख्या कौन है, देखिए 6x वर्ग, दोनों साथ में, तो हम x कौन लेंगे, सिर्फ संख्यात्मक मान देखेंगे। क्या देखेंगे, संख्यात्मक मान। 6 है, आगे संख्या कौन है, ऋण के 3 है। देखिए, 6 का गुणा ऋण 3 में कीजिए, कितना आएगा आपको पता होगा। 6 का गुणा ऋण 3 में करते तो 6 3 18, ऋण के 18 आए। गुणा करने पर क्या आ रहा है, ऋण के 18 आ रहा है। यहाँ लिख दिया हमने गुणा करने पर। यह रफ कार्य अपन को परीक्षा में लिखना है ऐसे, यह रफ कार्य बता रहा हूँ, ठीक है। बीच में कौन है, ऋण 7। जो ऋण 7 है ना, इसको जोड़ने घटाने पर प्राप्त करना है। किस पर प्राप्त करना है, जोड़ने घटाने पर ऋण 7 आना चाहिए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है अपना कि हमें ऋण 7 x के टुकड़े करने, कुल मिला के बाद गुणा करने पर कितनी संख्या लानी, ऋण 18, और उन दो टुकड़ों को जोड़ने घटाने पर ऋण 7 मिलनी चाहिए। ऐसी दो संख्या सोचिए दिमाग में कि जिन दोनों का हम गुणा करें तो 18 आ जाए। इस पर नहीं जाना है, पहले इस पर ध्यान दो। गुणा करने पर कितना लाना है, 18। दो टुकड़े ऐसे करने जिन दोनों का हम गुणा करें तो 18 आ जाए। एक तो आ जाएगा अपने पास, जैसे 18 गुणित 1, 18 एकम 18 होता है। एक 6 गुणित 3 होता है, 6 3 18 होता है। एक 9 गुणित 2 होता है, 9 दूनी 18 होता है। ये 3 संख्या अपने पास, जिन तीनों का अपन गुणा करते तो 18। और कोई संख्या है क्या, और कोई नहीं है, ठीक है। ये 3 ही है कि हम गुणा करते हैं तो 18 प्राप्त होते हैं। अब देखिए, हमें सेलेक्ट करना है इन तीनों में से एक टुकड़ा कौन सा ले। अपन सेलेक्ट होगा इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, जोड़ने या घटाने के हिसाब से। देखिए, ये 18 में से 1 घटाया, 7 आया क्या, नहीं। 18 में 1 जोड़ा, 7 आया क्या, नहीं। जोड़ने पर भी नहीं आया 7, घटाने पर भी नहीं आया, आया क्या, नहीं आया। अगला टुकड़ा देखो, 6 3 को जोड़ो 9, 7 आया क्या, नहीं। 6 में से 3 घटाओ, घटाने पर 7 आया क्या, नहीं आया। 9 में 2 जोड़ो 11, 7 आया क्या, नहीं। लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिल रहे कि नहीं मिल रहे, मिल रहे ना। 9 दूनी गुणा करने पर 18 भी आ रहा है और 9 में से 2 गए, 7 भी मिल रहे हैं। तो अपने टुकड़े क्या सेलेक्ट हुए, 9 और 2। क्या सेलेक्ट हुए, 9 और 2। एलसीएम की प्रोसेस भी ऐसे है, देख लीजिए। गुणा करने पर तो वही लाना है, 6 3 18, 18 का एलसीएम निकालो। मतलब गुणा करने पर तो संख्या वही लानी है, 18 का एलसीएम। 2 ही नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए, 3 तिया 9, तो 2 और 9 टुकड़ा आ गए, 2 9। ऐसे भी निकाल सकते हो, 9 2। इस दिमाग का प्रयोग करेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कौन सा धन का रहेगा और कौन सा, देखो चिन्ह का भी ध्यान रखना है, कौन सा धन का रहेगा कौन सा ऋण का। देखिए, हमें लाने हैं ऋण के 7 लाने, किस में लाने, ऋण के 7। तो देखिए, अपन लगाएंगे ऋण के 2, ऋण के 9, धन के 2। चिन्ह का ध्यान रखना।
देखो ऋण 9 में से धन का 2 गया, ऋण का 7 आया कि नहीं आया, आ गया। जोड़ने घटाने पर ऋण का गुणा धन में करेंगे, ऋण धन ऋण 9 दूनी 18, गुणा करने पर भी ऋण का 18 आया कि नहीं आया, आ गया। तो अपने टुकड़े क्या हुए, ऋण के 9 और धन के 2। अब यहाँ रख देंगे इस बीच वाली संख्या में। पहली संख्या अपनी जगह ऐसी की ऐसी रहती है, आखिरी संख्या अपनी जगह ऐसी की ऐसी रहती है। ऋण 3 बीच में कौन आएंगे, जो 2 टुकड़े होते हैं वो बीच में लिख देते हैं, ऋण का 9। अब देखो इस 7 के साथ में कौन है, x, तो 9 के साथ में भी लगा देंगे x। धन के 2 ये लिखे, धन के 2 साथ में कौन है, x, ये लगाया x। ये हो गए अपने टुकड़े। ठीक है, इसको पास लिख लेता हूँ थोड़ा सा, समझ में आ गया होगा। आपको टुकड़ा करना ये बता दिया मैंने दोनों। ये फेर काम है अपना, है ना, ये अपना रफ कार्य है, मैंने तो आपको बताया। आगे बढ़ेंगे। अब कामन बात आती है, 2 के समूह से कामन आते हैं। 2 के समूह से कामन लेना, इन दोनों में से कामन। इन दोनों में ये चेक करो किसका भाग जा रहा है। इन दोनों में देखिए, एक तो x का जा रहा है, दोनों में भाग x का जा रहा है ना, यहाँ भी x का भाग दे सकते हैं, यहाँ भी x का। 6 और 9 3 का भाग जा रहा है 6 में कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। और 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, मतलब सेम संख्या 3 का भाग जा रहा है दोनों जगह। तो कामन ले लो, एक तो 3 कामन ले लो और एक x कामन ले लो। बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अब भाग दीजिए। 3 का भाग, 3 का पारा 6 में बोलो, 3 दूनी 6, 2 बार बोला। x का भाग x वर्ग में 2, कैसे 2 के भाग, देखिए x वर्ग है मतलब x को 2 बार लिख सकते हैं। x का भाग दे रहे हैं तो x से x खत्म, क्या बच जाएगा, एक x बच गया। x का भाग x वर्ग में देते हैं ना, तो वर्ग हट जाता है और x बच जाता है, या हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऋण, ये लगाया ऋण। 3 का भाग 9 में 2, 3 तिया 9, 3 बार बोला पहाड़ा, ये लिख दिया 3, 3 तिया 9। x से x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, जो संख्या यहाँ होती है वैसी की वैसी संख्या यहाँ पर हमको लिखना है। 2x ऋण 3 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे दिमाग से ऐसी संख्या लिखनी है। यहाँ पर देखो, इसमें से भी कामन निकालना है अपन को। 2 के समूह में से यहाँ से निकाला, यहाँ से भी वैसे निकलेगा, और यहाँ से दिमाग का कामन है। देखिए यहाँ देखो, ये सेम संख्या यहाँ की उठ कर यहाँ आ जाती है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखो कि इसका गुणा 2x में कर दो तो धन के 2x आ जाए। दिमाग से सोचिए, यहाँ पर हम इसके कौन सी संख्या लिखते हैं कि इसका गुणा हम इसमें करें, x का गुणा 2x में करें तो 2x ही मिल जाए, धन 1। सोच लिया होगा आपने, क्या लिखेंगे, धन का 1, धन 1 का गुणा 2x में करेंगे, 2x से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया। धन का गुणा ऋण में करेंगे, धन ऋण ऋण 3 एकम 3, दोनों संख्या मिल गई है। ठीक है, यहाँ दिमाग का अपन संख्या रखनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो कामन लिया उसको कोष्टक में लिख दो, 3x धन 1, 3x धन 1, ये कामन लिया ना। आगे बढ़ेंगे, 2x ऋण 3। ठीक है, अब हमें निकालना है शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अपने गुणनखंड आए हैं 2, इनके दोनों के बराबर 0 लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, 0। 3x धन 1 बराबर 0, 2x ऋण 3 बराबर 0। धन का 1 है, बराबर से उधर भेज दीजिए, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। ऋण का 3 है, बराबर से उधर भेज दीजिए, किसका हो जाएगा, धन का 3। ये आपको पता ही होगा, कोई संख्या ऋण की रहे बराबर से उधर जा तो धन की, कोई धन की रहे बराबर से इधर जाती है तो ऋण की। अब 3 का x में देखिए, 3 का x में क्या हो रहा है, गुणा। 3 को अगर बराबर से उधर ले जाएंगे किस में जाएगा, बटे में जाता है। कोई संख्या गुणे में होती है तो किस में जाती है, बटे में। तो ये आ गया x से बराबर ऋण 1/3। अब देखिए 2 का x में गुणा हो रहा है, 2 को बराबर से उधर ले जाइए तो 3/2, ये आ गया x से बराबर 3/2। तो शून्य क्या आ गए, हम लिख देंगे अथा, क्या लिख देंगे हम, अथा द्विघात बहुपद के शून्यक। हम लिख देंगे अथा द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या आ जाएंगे, शून्यक आ जाएंगे ऋण 1/3 और 3/2। ठीक है, ये आ गए अपने पास द्विघात बहुपद के शून्यक। अब देखिए शून्यक तो हमने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच हमें करनी है। इसमें क्या करनी है, जांच। शून्यक तो हमने निकाल लिया, जांच कर लेते हैं। वो सिंपल जांच है, देखना आपने पढ़ी होगी जांच, अलग टाइप से बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, 2 टाइप से कर सकते हैं इसकी जांच। कितने टाइप से, 2 टाइप से। तो बिल्कुल सरल वाली बता रहा हूँ मैं ना, जांच अपन कर लेंगे। नंबर 1 पॉइंट होता है शून्यकों का योग। ठीक है, योग से करते हैं। ठीक है, अल्फा धन बीटा, ये तो पता होगा शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे, देखो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। अब देखो
ये जो पहला शून्य आया ना ये अपना अल्फा होता है, जो सेकंड शून्य आया है ना ये होता है अपना बीटा। क्या होता है, पहला शून्य तो अल्फा लिखते हैं इसको, और इसको हम बीटा नाम देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए अल्फा के स्थान पर किसको लिख दें, ऋण 1/3 को, ये लिख दिया ऋण 1/3 प्लस बीटा कौन है 3/2, ये लिख दिया 3/2 बराबर ऋण, ये लगाया ऋण बी। अब देखिए बी कौन है, यहाँ ये सवाल तो गलत रूप में था, ये सही रूप में बना, तो ये तो अपना ए, ये अपना बी और ये अपना सी होता है। ठीक है, संख्यात्मक मान है ना, एक्स, जैसे बी को 7 एक से लिखना है, संख्यात्मक मतलब 7, बी कौन है ऋण का 7, सी कौन है ऋण का 3, ए कौन है 6। तो देखिए ऋण का चिन्ह लग रहा है सूत्र का, ये तो अपन ने सूत्र का लगा दिया। बी कितना है, बी ऋण 7 है, मतलब ये भी ऋण में है, मतलब 2 ऋण आ रहे हैं, मतलब तो एक ऋण को कोष्टक में लिखना पड़ेगा। ए कितना है, ए है अपने पास 6, ये लिखा 6, देखिए यहाँ से लिखा 6। ठीक, आगे बढ़िए, लघुत्तम लेना। देखिए लघुत्तम बिल्कुल सब सिंपल होता है, अगर नीचे हर में असमान जो संख्या है, अगर असमान संख्या रहती है तो 3 का गुणा इसमें करो, 3 दूनी 6, एलसीएम आ गया 6। देखना अब तिर्यक गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे, ये धन का ये ऋण का, तो क्या आएगा ऋण आएगा, 2 1 कम 2, ये धन का धन, 3 का गुणा 3 में करो, 3 3 9 बराबर ऋण का गुणा ऋण में करो, ऋण है ऋण धन, 7/6 बन गया धन का। अब देखिए धन 9 में से ऋण का 2 गया तो बच गया 7/6 बराबर 7/6, दोनों पक्ष बराबर आ गए इसके। तो अब देखिए अब सेकंड जो मान निकलता है वो निकलता है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकलता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणित बीटा। क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर C/A, यह सूत्र होता है। देख तो अल्फा कौन, अल्फा वही रहेगा ऋण 1/3 गुणित बीटा कौन, बीटा है 3/2, 3/2 है ना, बीटा कौन है अपना, यहाँ लिख देते हैं इसको, ऋण 1/3 गुणित बीटा कौन है 3/2 बराबर सी कौन है। अब इधर ये सवाल पर सी कौन है, ऋण का 3, ये लिखा ऋण का 3। ए कितना है, ए है अपने पास 6, ये लिखा 6। आगे बढ़ेंगे, 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे, 3 एकम 3 ऋण का आएगा, 3 दूनी 6 बराबर ऋण 3/6। देखिए ऋण 3/6 बराबर ऋण 3/6 आ गए। अगर आगे हल करना चाहो तो संख्याएं कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर सकते, काटे क्या। ठीक है, थोड़ा सा अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा यार, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए अपने पास यहाँ पर जगह नहीं बची, इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/2, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने काटा है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अपना आया है ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/2, जो कि दोनों। तो हम देखिए जब हम जांच करते हैं किसी की भी तो हम लिखते हैं सिद्ध हुआ या इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था। तो ये अपना जो क्वेश्चन था ये हमने जांच कर लिए, दोनों पक्ष बराबर आए हैं, मतलब जो हमने सवाल किया है वो सही रूप है। सत्यता की जांच का मतलब यही होता है कि हमें ये भी पता चल जाता है अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो अपना सवाल जो हमने किया है वो सही है। ठीक है, तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं चौथा प्रश्न। इसी वीडियो में पढ़ रहे हैं अपन चौथा प्रश्न, है ना। कौन सा प्रश्न देखेंगे हम, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाह रहे हो तो। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं अपन। चलिए चौथा प्रश्न अपना 4u वर्ग प्लस 8u, 4u वर्ग प्लस 8u, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, इसमें ना तो गुणा करना है, ना जोड़ने घटाने पर, ना एलसीएम लाना है, ना टुकड़े करने हैं। देखिए डायरेक्ट कॉमन आएंगे इस वाले सवाल में। क्या करेंगे, देखिए 2 का पक्ष बन रहा है, इन दोनों में चेक करो किसका भाग। डायरेक्ट कॉमन वाला सवाल आ गया है अलग प्रकार से थोड़ा सा। देखिए यहाँ भी u का भाग जा रहा है, यहाँ भी u का भाग जा रहा है, दोनों में u का भाग जा रहा है। इनमें चेक करो किसका भाग जा रहा है, यहाँ 4 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 4 का भाग जा रहा है। सेम संख्या का भाग जाना चाहिए, वही कॉमन आती है। यहाँ भी 4 का भाग, यहाँ भी 4 का भाग, तो क्या कॉमन आ गया 4, और साथ में किसका भाग जा रहा है u का, तो 4u कॉमन आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, कोष्टक 4 से 4 तो कैंसिल हो गए ना कैंसिल। u का भाग u वर्ग में 2, तो मैंने बता रखा u से वर्ग कट गया तो क्या बचा u, क्या बचेगा u ही बचेगा। देखिए u की घात 2 है, मतलब u को कैसे लिखते हैं, u गुणित u, किसका भाग देना है u का, u से u कटा, क्या बचा 1 u तो बचा, तो ये बन गया अपना, क्या बच गया थोड़ा सा u। ठीक है, इसको अपन ऐसा लिखेंगे u। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, 4 का भाग 8 में 2, 4 दूनी
8 और यू से यू तो कैंसिल हो गया, ठीक है, यू से यू तो कैंसिल हो गया। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक, मतलब इन दोनों के बराबर 0 लगा दो। 4 यू बराबर 0, यू धन 2 बराबर 0। 4 का यू में क्या हो रहा है? गुणा। 4 को बराबर सूत्र ले जाओ, 0/4। धन के 2 है, धन के 2 को बराबर सूत्र ले जाओ, किस में जाएगा? ऋण का 2 बन गया। किसका बन गया? ये तो आ गया यू बराबर ऋण 2। 4 का भाग 0 में जा रहा ना, 4 शून्य शून्य, तो 1 तो आ गया यू बराबर 0। पहला शून्य का आ गया 0 और दूसरा शून्य का आ गया ऋण 2। बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल था। हम लिख देंगे अथा, क्या लिख देंगे हम? अथा द्विघात, हम लिख देंगे अथा द्विघात बहुपद, हम लिखेंगे अथा द्विघात बहुपद के शून्यक, हम लिख देंगे द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है? 0 और ऋण 2 हैं। अब क्या करेंगे अपन? आपको पता ही होगा सवाल में क्या करना है, जांच करनी है। जांच कर लेते हैं, ठीक है, जांच कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? शून्यकों का योग का सूत्र लगाना है। शून्यकों का योग, और योग का सूत्र होता है अल्फ़ा धन बीटा बराबर ऋण बी बटा ए। अल्फ़ा आपको पता ही चल गया, वो अल्फ़ा कौन रहता है? ये पहला शून्य का अल्फ़ा होता है और दूसरा शून्य क्या होता है? बीटा। तो अल्फ़ा के स्थान पर क्या आ गया? 0। धन बीटा के स्थान पर क्या आ गया? देखिए, धन का चिन्ह, धन का चिन्ह। बीटा कौन है? ऋण का 2 है बीटा, तो ऋण लगाएंगे ऋण। 2 चिन्ह साथ में रहते हैं तो एक चिन्ह कोष्टक में आता है, ठीक है, बराबर ऋण। ये देखिए सूत्र का ऋण, ये सूत्र का ऋण। बी कितना है? अब देखिए ये ए, ये बी, लेकिन सी अपने पास नहीं है साहब। इस सवाल में ए बी भी है लेकिन सी अपने पास नहीं है, तो बी के स्थान पर कितना है? 8, ये लिखा अपन ने 8। ए के स्थान पर कितना है? 4, ये लिखा अपन ने 4। आगे बढ़ेंगे 0। धन का गुणा ऋण में करेंगे, धन ऋण ऋण। देखिए धन का गुणा ऋण में करते तो ऋण प्राप्त होता है, धन ऋण ऋण के 2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1 का भाग ऋण 2 में देंगे तो ऋण 2 ही आएगा। ऋण 2 में से 0 गया, ऋण 2 ही बचता है। अब निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? सेकंड नंबर पे अपन यहाँ से कर लेते हैं इसको ना। सेकंड नंबर पे क्या निकालेंगे? शून्य को, है ना, क्या निकालेंगे? शून्य को का गुणनफल, है ना, क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र अल्फा गुणित बीटा, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटा ए। तो देखिए अल्फा कौन? अल्फा पता है 0, गुणित बीटा कौन? ऋण का 2 है बीटा बराबर सी। क्या बोला था मैंने? ए भी है अपने पास, बी भी है, लेकिन सी इस सवाल में नहीं है, तो सी के स्थान पर 0। सी है ही नहीं अपने पास। ए कितना है? ए है अपने पास 4। 2 का गुणा 0 में करो, 2 शून्यम 0। 4 का भाग 0 में देंगे, 4 शून्यम 0। 0 बराबर 0, मतलब सिद्ध हुआ। दोनों सिद्ध हो गए ना, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर, सिद्ध हुआ। तो ये अपन ने सिद्ध कर लिया, इसके उत्तर आ गए। देखिए शून्य तो यहीं पर आगे, चाहो तो इसको अल्फा बीटा लिखो, चाहे तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं अल्फा बीटा लिखने की, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया था अल्फा और बीटा। यहाँ पर ये अल्फा बीटा का मान रखा कि 0 कहाँ से आया और ऋण 2 कहाँ से आए, तो ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों सवाल, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। इस प्रश्न नंबर 1 के जो अपने 2 सवाल और बचे हैं, कौन से 2 सवाल? 5वां और 6वां अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।